अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ अफ़सा अली राना। नाज़रीन, किसी भी माशरे की जो बुनियाद होती है वो प्यार, मोहब्बत, रवादारी और बर्दाश्त पर होती है। ये किसी भी माशरे के जो है वो सतून होते हैं। हम देख रहे हैं कि जो आजकल का जो हमारा माशरा है उसमें बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लोग किसी दूसरे की बात को जो है वो अहमियत नहीं देते, लोगों को स्पेस नहीं देते, दूसरों को सुनते नहीं हैं। ये जो चीज़ें हैं वो हमें अपने माशरे में भी नज़र आती हैं और हमारे सियासतदानों में भी ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है। इस बारे में जो है वो हम लोगों से आज बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि हमारे मुआशरे से बर्दाश्त क्यों ख़त्म होती जा रही है, और अगर ख़त्म हो रही है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसका हल क्या है। मज़ीद इस बारे में लोगों से जानते हैं। लोगों में बर्दाश्त नहीं है, वो किसी दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते। आपके ख्याल में इस सब की वजह क्या है? देखें, इसकी बुनियादी वजह लैक ऑफ एजुकेशन है, और दूसरा दीन से दूरी तो अलग चीज़ है। लेकिन जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो बर्दाश्त का सबक हमें दिया, क्योंकि हम उनकी 13 साल मक्की ज़िंदगी में उनके साथ बहुत सारे मुज़ालम ढाए गए हैं उन पर, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त को कभी नहीं छोड़ा। अब मेरे ख़्याल में ये जो हमारे तालीमी इदारे हैं इनके लिए मरसिया ही पढ़ा जा सकता है। अगर नौजवानों में बर्दाश्त नहीं है तो इसमें माहौल का ज़्यादा असर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे में हम देख रहे हैं आजकल बिगाड़ बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है। लोगों में बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल, चाहे वो हमारे सियासतदान हो या हम जैसे आम लोग हों। हम एक दूसरे की बात क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते? बात है, मसले मसाइल ये चल रहे हैं कि पहले तो ये है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि बंदा क्या करे। बिजली के बिल देख लें, अब कोई मार्केट से कोई सामान खरीदने चले जाएं, मेरी गारमेंट्स की दुकान है, हर आए दिन 300-400 पर पीस के पीछे रेट बढ़ जाता है। तो हम मार्केट में अब सेल करते हैं तो कस्टमर बदल हो जाता है कि यार हम कल तो इतने का लेके गए थे, आज हम इतने का लेके जा रहे हैं। हम उन्हें बताते हैं कि भाई रात को या परसों तरसों ये रेट बढ़ गया है, वो यकीन नहीं करते। इस मामले में भी हमारी बहस हो जाती है कस्टमर के साथ। अच्छा, आपके ख्याल में सबका हल क्या है? कैसे जो है वो हम अपने मुआशरे में बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं? लोग क्या करें? आपके ख्याल में क्या हल है सबका? तो यही हल है कि दरगुजर करना सीखें। अगर दरगुजर करेंगे तो मामला सीधे होंगे। अगर हम दरगुजर नहीं करेंगे, हम कहेंगे हमें ये छोटे ने बात की तो क्यों की है, बड़े ने की है तो क्यों की है। हम ये देखें कि अगर ये छोटा बात कर रहा है इसका मसला क्या है, हम उस मसले को दूर करें। हम उस मसले को दूर नहीं करते, हम उसके साथ बहस करना शुरू कर देंगे। हम उसको समझेंगे नहीं कि बात है क्या, वो करनी क्या चाहिए, वो किस एंगल पे जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं हमारे मुआशरे में आजकल जो है वो बर्दाश्त नहीं है लोगों में, चाहे वो सियासतदान हो, हम जैसे आम लोग हो या कोई भी तबका हो, हमारे सब में से बर्दाश्त खत्म हो गई है। क्या वजह आपकी नज़र में सब की? इसका मौजूदा दौर है जिसमें नफसा नफसी फैली हुई है। हर एक अपने ज़ात में इतना है, प्रायोरिटी है उसकी कि मेरी ज़ात सबसे अहम है। शायद ये वजह है, ये फास्ट फूड्स हैं, ये वजह है, या ये है कि मुझे लगता है शायद हमारी तरबियत में कोई कमी है जो बच्चे ऐसे कुछ दौर की पैदावार है। अहमद साहब, मुझे बताइएगा कि हमारा जो मुआशरा है, हमारे किसी भी मुआशरे की जो बुनियाद होती है वो मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी पर होती है। वो सब हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। आपके ख्याल में सबकी क्या वजह है? इसकी बेसिक वजह तो है जी, हमारे माशरे में ना दौलत की जो है ना गैर मुनसिफाना तकसीम है। पहली वजह ये है। फिर दूसरी बात ये है कि रिश्तेदारी में रवादारी नहीं है। आप अगर मेरे रिश्तेदार हैं तो मुझे आपके हालात का पता होना चाहिए। हम एक दूसरे के हालात का पता नहीं रखते। इस्लाम को हमने दीन को पसे पुश डाला हुआ है, ख्वाहिशात को दीन बनाया हुआ है। ख्वाहिशात जो हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती। ज़रूरतें जो हैं वो इंसान पूरी कर देता है। मतलब एक आदमी को भूख लगी है, वो रोटी खा लेगा, अचार के साथ खा लेगा, चाय में भिगो के रोटी खा लेगा, ज़रूरत पूरी हो जाएगी उसकी। लेकिन जो ख्वाहिशात है ना वो एक लामहदूद होती है। अच्छा, अभी ख्याल में फिर सबका हल क्या है? कैसे जो है वो हम इस सबको कंट्रोल कर सकते हैं? अपने अंदर बर्दाश्त कैसे पैदा करें? तो ये है कि हमने अपने दीन को फॉलो करना। हमारा दीन कहता है कि हम दूसरे की इज़्ज़त करें, और जब तक हम अपनी ख़वातीन के साथ इज़्ज़त एहतराम नहीं ना करेंगे, कोई भी माशरा हो, हमारा इस्लामी माशरा ये कहता है कि हम अपनी औरतों का एहतराम दें। हम इनकी इज़्ज़त एहतराम नहीं करते, औरतों के साथ हम घरों में अच्छा सलूक नहीं करते, उनकी राय को अहमियत नहीं देते।
हर बंदा कहता है कि मैं राइट हूँ, बस मैं ही राइट हूँ, चुप करके दूसरी बात सुने आराम से। कोई ऐसी बात नहीं है कि बस सब्र बस बंदे के अंदर होना चाहिए। अच्छा, अभी ख्याल में सबका हल क्या है फिर? कैसे जो है वो लोगों में बर्दाश्त पैदा हो सकती है? हम मैं क्या कह सकता हूँ ये है, एक दूसरे की बात सुने, कुछ वो उनकी सुने, कुछ डिपेंड करता सिचुएशन पर। आपके ख्याल में क्या लगता है, क्या लोगों में जो है वो बर्दाश्त क्यों खत्म हो गई है? आई थिंक हर जगह लोग कहते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ कॉम्प्रोमाइज़, गिव एंड टेक होना चाहिए। ये बहुत मिसिंग है हमारे माशरे में। आपके ख्याल में इसका क्या हल है? आई डोंट नो, आई थिंक हर बंदे कैसे जो है वो हम मुआशरा जो है वो हम सही कर सकते हैं? किस तरह से लोग जो है अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें? को सुने, एक दूसरे की, कुछ मेरी सुने, कुछ आपकी सुने। मिडिल ग्राउंड होना चाहिए हमेशा। तो मिडिल ग्राउंड में थोड़ा जो सोल्यूशन होता है ऑब्वियसली वो इख्तियार करना चाहिए।